नमस्कार बच्चों। आज हम 8वें पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्ण का अर्थ होता है तिरंगा और ध्वज का मतलब होता है झंडा। त्रिवर्ण ध्वजः का मतलब है तिरंगा झंडा। तो आज हम तिरंगे झंडे के बारे में पढ़ेंगे। केचन बालकाः काचन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहणसमारोहे उत्साहं गच्छन्तः परस्परं सलपन्ति। केचन मतलब कुछ बालकाः, कुछ बालक, काचन बालिकाश्च कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवसस्य स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हुए परस्परम सलपन्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। देवीशः, देवी से बच्चा है, वो कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज क्या है, स्वतंत्रता दिवस है। आगे क्या कहता है, अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, अंत में चमीस होता है और अन्ते मतलब अंत में, मोदकानि यानी कि लड्डू, मिलिष्यन्ति मिलेंगे, अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविडः, डेविड एक बच्चा है, वो कहता है शुचे जानासि त्वं, शुचि क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा झंडा कैसा है, कीदृशः मतलब कैसा है। शुचिः यानी कि शुचि कहती है अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, वो कहती है हमारे देश का झंडा क्या है, तिरंगा है। त्रिवर्ण यानी कि तिरंगा है। सलीमः, सलीम कहता है रुचि अयं त्रिवर्णः कथम, वो रुचि से पूछता है यह तिरंगा कैसे है। रुचि उसका जवाब देती है अस्मिन् ध्वजे त्रिवर्णा सन्ति, यानी कि हमारे झंडे में क्या है, 3 रंग हैं। रुचि कहती है कि हमारे झंडे में 3 रंग हैं। आगे वो क्या कहती है, अतः त्रिवर्णः, इसलिए तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम एतेषां इनके रंगों के नाम जानते हो। सलीमः अरे केसरवर्णः श्वेतः हरितः च इति त्रिवर्णा सन्ति। आगे कौन कहता है, कौन कहता है ये वाली बात, सलीम कहता है अरे केसरिया रंग, श्वेत सफ़ेद रंग और हरा, ये 3 रंग हैं। देवेशः, देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे ते त्रिवर्णाः किं सूचयति, देवेश कहता है हमारे झंडे में ये त्रिवर्णा 3 रंग क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं। सलीमः, सलीम कहता है शृणु यानी कि सुनो। केसरवर्णः शौर्यस्य, केसरिया रंग जो है वो वीरता का है, प्रतीक है। श्वेतः सत्यस्य, सफ़ेद जो रंग है वो सत्य का प्रतीक है। हरितः च समृद्धि सूचका, और हरा रंग क्या है, समृद्धि का सूचक है ना।
संति मतलब हैं, यानी कि वो तीनों रंगों के बारे में बताता है। कहता है केसरिया रंग शौर्य का, सफ़ेद रंग सत्य का और हरा रंग जो है समृद्धि का सूचक है। सूची कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम। सूची कहती है क्या इन रंगों का अन्य भी कोई महत्व है। आगे कौन कहता है? डेविड उसका उत्तर देता है। डेविड कहता है डेविड आम का अर्थ होता है हाँ। कथम न, कैसे नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। यानी कि झंडे के ऊपर स्थित केसरिया रंग, केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। और बीच में, मध्य मतलब बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता का और क्या है? पवित्रता का द्योतक है, यानी कि पवित्रता का सूचक है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुन्धरायाः सुषमायाः उर्वरतायाः च द्योतकः। अधः मतलब नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता, सुषमाया का मतलब है सुंदरता और उर्वरता का सूचक है। तेजेंद्र कहता है शुचि ध्वजस्य मध्ये एकं नीलवर्ण चक्रम वर्धते। तेजेंद्र कहता है शुचि झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। वर्धते मतलब है। सूची उत्तर देती है आम यानी कि हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते। यह अशोक, इसे क्या है? अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम। यह प्रगति यानी कि प्रगति का, न्यायस्य यानी कि न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति। सारनाथ में क्या है? अशोक स्तंभ है। अस्ति मतलब है। तस्मात् एव एतद् गृह्यतम। तस्मात् मतलब उससे ही, ये मीन्स ही, यह लिया गया है। गृहीतम मतलब लिया गया है। आगे प्रणव अस्मिन् चक्रे क्या है? चतुर्विंशतिः आरा सन्ति। इस अस्मिन् मतलब इस चक्र में चतुर्विंशति यानी कि 24 आरा मतलब तीलियाँ संति हैं। इस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। आगे मैरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। ये बात कौन कहता है? मैरी कहती है बच्चों से कि भारतस्य स्वतंत्रता सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 में समग्र रूप से इस ध्वज को स्वीकार किया जाता मतलब किया। तेजेंद्र कहता है अस्माकं त्रिवर्णध्वजः स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तेजेंद्र कहता है कि हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता और क्या है? राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव
स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इसलिए क्या है, स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को फहराकर समारोह मनाया जाता है। यानी कि जो समारोह होता है उसमें क्या है, तिरंगा झंडे को फहराते हैं, इस झंडे को फहराते हैं। अंत में सभी बच्चे कहते हैं जयतु त्रिवर्णः, तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु त्रिवर्ण ध्वजः जयतु भारतम, और भारत की जय हो। धन्यवाद बच्चों।